हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्चीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि हमारे सीजी पुलिस का सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस अब आ चुका है। ठीक है, सिलेबस आने के पहले ही हमने आपको मेन मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब सारे पढ़ा डाले थे। ठीक है, हम बोलते भी थे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम यहाँ पे आपको करा दे रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सिलेबस आने के पहले हमने 8 क्लासेस ली थी और सारे के सारे 8 जो टॉपिक हैं ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो टोटल 11 टॉपिक से क्वेश्चन आने को है और हमने 8 क्लासेस लिए हैं और सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं। ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पहले स्टूडेंट पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे मैथ को, तो उनका बहुत सारा पोर्शन तो पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा। अब बात आती है कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने नहीं कराए थे, जो यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, वो सारी चीजें हम कराने वाले हैं। ठीक है, उसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा टॉपिक है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी पूछा जाए इस टॉपिक से। अगर आप बात करेंगे क्या इसके लिए हमें बहुत सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या? देखिए, हमने आपको कभी फॉर्मूला याद कराया है क्या? तो बोलेंगे नहीं, आप तो फॉर्मूला याद ही नहीं कराते। इसमें भी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप यकीन करिए, अगर आपको केवल और केवल इसमें गुणा करने आता है, क्या करने आ रहा है? आपको केवल और केवल गुणा करने आता है, भाग करने आता है, तो यकीन मानिए ये जो टॉपिक है ये आपका हो जाएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम चीजों को समझने वाले हैं। बस आप जो शब्द हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो शब्द हम यहाँ पे बोलेंगे, उसको आप अच्छे से ध्यान देते जाना। ठीक है, उसके पहले देखिए, अब हम ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पे हम डायरेक्ट आए उससे पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें पहले रिवाइज करेंगे और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया था। क्या बताया था? जैसे कि मान लीजिए 8 गुणित 5x, ठीक है, बराबर यहाँ पे 4 गुणित 9x है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा हो गया, या फिर यहां पे हम लिख देते हैं 3। अब हमें यहां पे लिख देते हैं 2। अब आपको क्या करना है? तो इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा सरल करना है। तो आप क्या करोगे? बोलोगे ये यार इसको हम क्या करें? ये देखिए, एक ये नदी है, क्या हमने आपको नदी करके याद कराया था, याद आया? बोलेंगे बिल्कुल याद आ गया, नदी है। नदी होता है तो हम उल्टा कर देते हैं, नदी होता है तो हम उल्टा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है? बटे में है मतलब भाग में है। क्या? बटे मतलब भाग होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी भाग में है। ठीक है, अभी देखिए ये बराबर के नीचे जो ये बटे है, बटे के नीचे में ये भाग में, बटे मतलब भाग होता है, यहाँ पे 3 है। अब ये अगर हम नदी के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ये गुणा में हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये भी भागित पे है, जब ये नदी को क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? ये भी अभी भागित में है तो गुणे में हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 8 गुणित 5x गुणित 2 बराबर 4 गुणित 9x गुणित 3, ऐसा कर सकते हैं। बोलेंगे बिल्कुल, यहां भागित में था, बराबर के उधर ले गए इसलिए हमने गुणा में किया। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा, हमने आपको पहले ही सारी सारी चीजें समझाई थी। अगर आपने समझी होगी तो आपको याद हो गया होगा ये। ऐसे ही चीजें थी जैसे कि 4 + 5x इज इक्वल टू 9 + 2x। हम कर क्या रहे थे? बोलते थे अच्छा देखो ये प्लस में है, बराबर के हम इधर लाएंगे कुछ चीजों को, कुछ उधर ले जाएंगे। समान देखिए, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, हम एक काम करते हैं इसको एक एक साइड ले जाते हैं। तो मैं बोलूंगा 5x है, यहाँ पे देखिए धन है 2x में, तो धन है बराबर के इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, ऋण 2x हो जाएगा। ये देखिए 9 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है? तो बोलेंगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? यहाँ पे प्लस में है, ये किस में है? प्लस में।
ये प्लस में है, बराबर के उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलेंगे, ऋण में हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। क्या धन ऋण में बदलता है, क्या धन जो है वो ऋण में बदल जाता है, और ऋण धन में बदल जाता है, गुणा भागित में बदल जाता है, भागित गुणित में बदल जाते हैं। ठीक है, बराबर के इधर उधर कुछ होता है तो मतलब हम अगर कभी नदी क्रॉस कराते हैं तो लड़का लड़की में बदल जाता है, ऐसा करके हमने आपको याद कराया था एक ट्रिक से। ठीक है, सेम आपको ये करना है। ठीक है, 5x में 2x जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3x, और यहाँ पे 9 में से 4 जाएंगे 5 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो हम आपको केवल बेसिक समझा रहे हैं, ये अगर आप समझेंगे तो ये बेस और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, जो हम आज समझने वाले हैं टॉपिक को। इतना आपको समझ में आया क्या? ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल आ गया। चलिए एक चीज और हम इसी में थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 400 गुणित 8/5 बराबर 300 गुणित 4/10। ठीक है, आप इसको देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, क्या जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो अब देखिए, अभी तक मैं क्या बोल रहा था, ये देखिए यहाँ पे है बराबर, ये बटित में है, बटे में है मतलब भागित में है, इधर जाएगा गुणित में होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे 400 गुणित 8 गुणित 10 कर लेंगे। ठीक है, जिसे हम तिरक गुणा भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बटे में है, ये इसके साथ गुणा कर देगा, या फिर ये बटित में है तो गुणित में चला जाएगा, यहाँ पे सीधी सी बात। 300 है गुणित 4 हो जाएगा, गुणित 5 हो जाएगा। इतना समझ में आया? बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काट सकते हैं। क्या? जैसे ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद और आप काट सकते हैं, जैसे ये 4 है तो ये 4 के साथ कट जाएगा। ये 5 है, 5 एक कम, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 बराबर 3, ऐसे करके कुछ कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं केवल आपको थोड़ा सा एक मेथड समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया जब आप चीज़ों को उल्टा पलटी करेंगे तो। ठीक है, जब आप पहली बार सारी चीज़ों को समझेंगे तो इसी मेथड से समझेंगे। अब चलिए हम यहाँ पे आपका काम थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। ठीक है, इजी कर दें? बोलेंगे बिल्कुल कर दीजिए। चलिए कितना आया था, बोलेंगे 16 बराबर 3, ऐसे कुछ आया था ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आपने बाद में देखा होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बाद में जो ऊपर ऊपर की जो संख्याएं थी वो आपस में कट जा रही थी। लेकिन इसमें भी ऐसे ही होता है, जब हम कभी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे, अभी आपको चीज़ों को समझना है। कभी जैसे अंश अंश में चीज़ें हैं, बराबर है बीच में, अगर अंश अंश में है, कट रहा है तो काट दीजिए, हर हर में है तो काट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, जैसे ये जीरो है, ये जीरो और ये जीरो को काट दीजिए। ये 4 है, ये 4 को काट दीजिए। ठीक है, ये 5 है, देखिए 5 दूनी 10 हो गया। देखिए तो 8 दूनी 16 बराबर 3, देखिए आया कि नहीं आया, बोलेंगे हाँ बिल्कुल आ गया। तो मैंने क्या किया, देखिए एक बार फिर से, चाहे तो आप अंश हर को काट सकते हैं, या फिर बराबर है तो कोने कोने को नहीं काटेंगे, मतलब ये जो है इसको नहीं काटेंगे। आप ऊपर ऊपर की संख्या को काट सकते हैं, नीचे नीचे की संख्या को काटेंगे। ठीक है, ये अभी आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, ये क्या समझा रहे हो, मतलब ये आपको कैलकुलेशन का स्पीड ज़्यादा करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये काम आएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने आपको 100 रुपए दिया। ठीक है, 100 रुपए दिया, और मैंने बोला कि इसको भाई अब तू 1 साल रखे रहना। ठीक है, 1 साल रखे रहना, मैं 10% ब्याज लूंगा, 1 साल का 10%। ठीक है, तो बोलेंगे अच्छा 1 साल का 10% मतलब हर 100 में 10, क्या हर 100 में 10 रुपए। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ऐसा मान सकते हैं कि मैंने क्या है 100 रुपए दिया और बोला कि 10% ब्याज लूंगा। ठीक है, मतलब 10 रुपए आपसे ब्याज लूंगा मैं। ठीक है, 10% मतलब 100 में 10। ठीक है,
तो अब मैं आपसे कितना रुपए लूंगा, तो बोलेंगे 100 रुपए तो मैं अपना मूलधन तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन 10 रुपए मैं आपसे ब्याज भी लूंगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, तो देखिए यहाँ पे 10%, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 100 का 10%। 100 का 10% कितना हो जाएगा, देखिए जीरो जीरो कट जाएगा तो 10 रुपए। 100 रुपए में आपसे वो ले लिया और 10 रुपए एक्स्ट्रा जो है ये ब्याज ले लिया। कितना रुपए अब मैं आपसे लूंगा, तो 110 रुपए लूंगा। एक बार और चीज़ों को समझिए, अभी तो हम केवल बेस बना रहे हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में, जैसे कि बोला कि साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन मैं पूछूंगा, हो सकता है आपसे वो डायरेक्ट थ्योरी के फॉर्म में पूछ ले, तो आप चीज़ों को समझे रहिए। मैंने क्या बोला कि मैंने आपको 200 रुपए दिया, क्या मैंने आपको 200 रुपए दिया, ठीक है। और बोला कि मैं अब आपसे 15% आपसे ब्याज लूंगा, ठीक है। क्या, 1 साल के लिए ही सही, लेकिन मैं आपसे 15% ब्याज लूंगा। 200 रुपए दिया है, ठीक है, 15% मैं आपसे ब्याज ले रहा हूँ। 15%, 15% आप किस कैसे लिखेंगे, 15/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। प्रतिशत तो क्या बोलते हैं हम लोग, 100 बोलते हैं, ठीक है। तो 15/100, ठीक है। प्रतिशत का वैल्यू क्या होता है, प्रतिशत मतलब 100 होता है, ठीक है। तो 200 का 15% मैं आपसे ब्याज लूंगा अगले साल आपसे, 200 रुपये तो मैं लूंगा ही लूंगा, प्लस 15% ज़्यादा लूंगा, ठीक है। देखिए ये जीरो काटिए, ये जीरो काटिए, मतलब मैं 30 रुपये तो आपसे ब्याज लूंगा, केवल और केवल ब्याज लूंगा। और 200 रुपये तो मैं अपना मूलधन भी लूंगा। मूलधन किसे बोलते हैं, जो मैं आपको पैसा दिया था। अभी क्या दिया, बोलेंगे आप पहले 100 दिए, फिर आप 200 रुपये दे दिए, ठीक है। तो ये जो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, जैसे अभी यहाँ पे 200 दिया, ये 200 तो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ठीक है। और इसी पे ही मैं कुछ बोलूँगा कि भाई इसका इतना % ब्याज लगेगा, है ना। जैसे आप भी कभी कभी आप भी सोचते होंगे यार कि काश मेरे पास 1,000 रुपये रहता और 3-4 दोस्तों को मैं बेवकूफ़ बना देता। क्या करता उसको, तो मैं 500 दो दोस्तों को क्या करता, मैं 500 रुपये देता, बोलता भाई तू 500 ले, तू 500 ले ले, ठीक है। 500 ले तो ले भाई, अभी के लिए मुझे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे 1 साल बाद देना, और 1 साल बाद मैं जब भी लूँगा तो फिर 2,000 रुपये लूँगा। बोलोगे ओ 2,000 रुपये, ठीक है। तो बोलेगा ओ ज़रूरत तो है मुझे, ठीक है 2,000 रुपये ले लेना भाई, ऐसे करके। तो यहाँ पे आप कुछ % यहाँ पे ब्याज लगाओगे, ठीक है। ये ब्याज लग रहा है, ठीक है, तभी तो ये 500 का 2,000 हुआ है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये जो 500 रुपये आप दिए हैं, तो आपको वो कितना वापस करेगा, बोलेंगे वो मुझे 2,000 वापस करेगा। अब देखिए 500 आपने दिया, 2,000 उसने वापस किया, तो ब्याज कितना हो गया, बोलेंगे 1,500 रुपये तो ब्याज हो गया, और 500 मेरा मूलधन हो गया, ठीक है। 500 मैंने जो दिया था वो तो मेरा मूलधन ही हो गया, वापस कर दिया। 1,500 रुपये मैंने उसे ब्याज ले लिया, अच्छा बेवकूफ़ बना दिया उसको, ठीक है। फिर देखिए ऐसे जो दूसरा दोस्त था, वो भी उसको भी आप 500 दिए थे, और क्या किए, उसने आपको 2,000 दिया। उसमें इसमें भी सेम वही कहानी कि 500 तो आपका मूलधन हो जाएगा, 1,500 आपका ब्याज हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, इतना आपको समझ में आया। दर क्या होता है, तो दर देखिए यहाँ पे आपको समझाया था हमने कि 200 का 15%, ठीक है। मतलब जो हम मूलधन देते हैं उस पर कुछ रेट फिक्स करते हैं, कुछ %, मतलब इतना % हम 10%। मान लीजिए किसी को, अगर हमें लगता है कि यार ये तो अच्छा पैसे वाला है, ठीक है, बहुत पैसे वाला है, एक काम करता हूँ अभी इसको मैं 200 दे देता हूँ, बोलता हूँ भाई अगले साल मुझे 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है। अब उसको भी चाहिए तो बोलेगा ठीक है, तो उससे आप एकदम ज़्यादा ही बोल दे रहे हो, कितना % वो बोलोगे भाई 200 रुपये है, लेकिन मैं इसका अब कितना लूँगा, तो बोलोगे आप इसका मैं 100% लूँगा, ठीक है, 100% मैं आपसे ब्याज लूँगा। देखिए अगर आप जीरो जीरो कट करेंगे, देखेंगे आप 200 रुपये, क्या 200 रुपये तो ये आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। ऐसे करके ब्याज की कहानियां होती हैं। अभी आपको केवल इतना समझना है, मूलधन क्या होता है, जो पैसे मैं आपको दे रहा था वो मूलधन हो गया, ठीक है। आप जो मुझे वापस कर रहे थे, तो आप मुझे सब कुछ वापस कर दे, मूलधन भी दे रहे थे और ब्याज भी दे रहे थे। जो मूलधन भी दे रहे थे और जो ब्याज दे रहे थे, दोनों को अगर हम मिला दें तो वो मिश्रधन कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रधन, ठीक है, मिश्र हो गया।
क्या जो मेरा पैसा था वो भी, जो ब्याज में मैंने अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बनाया था वो सारा का सारा मिश्र हो गया, तो ये मिश्र धन बन गया। अभी आपको केवल वर्ड समझा रहा हूँ, ठीक है। मिश्र धन क्या हो गया, ब्याज क्या हो गया, मूलधन क्या हो गया, सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए एक स्लाइड और लेते हैं, उसके बाद हम अब क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने भी आपको बोला कि मैं आपको चलिए 400 रुपये अब दे देता हूँ, क्या 400 रुपये, और आपसे मैं 10% का ब्याज लूंगा, क्या 10% का ब्याज लूंगा, 10% की दर से, ठीक है। और आपको मैं कितना साल के लिए पैसा दे रहा हूँ, चलिए भाई 2 साल के लिए दे दिया, क्या 2 साल के लिए दे दिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसे, तो ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा, ठीक है। अभी आप इसको साइड भी कर सकते हैं। अब आपसे अगर हम बोले तो कितना, 40 रुपए 1 साल का ब्याज ले लेंगे, कितना रुपए, 40 रुपए 1 साल का, ये केवल और केवल ब्याज है। और क्या, जो मूलधन था वो 400 तो मैं लूंगा ही लूंगा भाई, नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो 400 रुपये अपना मैंने मूलधन लिया, प्लस 40 रुपये 1 साल का ब्याज। लेकिन ये जो ब्याज मैंने आपको कितने साल के लिए दिया है, मैंने बोला भाई 2 साल के लिए दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 40 × 2, ठीक है, 80 रुपये, ठीक है। तो 400 धन 80, 480 रुपये आप मुझे वापस करेंगे, कितना, 480 रुपये आप मुझे वापस करेंगे। एक बार फिर से, मैंने आपको 400 रुपये दिया, कितना परसेंट पे, 10% पे, 400 का 10% मतलब 40 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा 1 साल का, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको 2 साल के लिए दे रहा हूँ, तो 40 रुपये 1 साल का, फिर 40 रुपये अगले साल का भी आप दे दोगे, तो बोलोगे 40 कितना होता है, 80 होता है। 80 रुपये आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 40 + 40। अगर आप गुणा करोगे तो ये आसान पड़ेगा आपको, 80 रुपये। लेकिन मैं बोलूँगा भाई वो मेरा वाला भी पैसा, मूलधन वाला भी चाहिए, बोलोगे ओहो 400 रुपये वो भी देना है, 480 रुपये आप मुझे वापस करेंगे। ये तो एकदम बेसिक बिना फॉर्मूले वाला था। अब आप बोलोगे बचपन में तो सर मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, बोलेंगे साधारण ब्याज पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, साधारण ब्याज पढ़ा था। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, मूलधन, यहाँ पे आप मूलधन लिख लेना, ठीक है, वरना आप भूल जाओगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये फॉर्मूला आपने देखा था क्या, पढ़ा था क्या, बोलोगे बिल्कुल पढ़ा था और मुझे अच्छे से याद भी है, अब आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए याद नहीं है तो आपको ऐसे थोड़ा सा गुणा गणित करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो आपको यही बोलूंगा इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, क्योंकि आप बचपन में 6वीं 7वीं में इसको पढ़े होंगे। अब देखिए ब्याज कितना हुआ मुझे नहीं पता, है ना, मैंने आपको कितना रुपए दिया, 400 रुपये दिया। दर कितना, मैंने बोला 10% की दर से। समय कितना, 2 साल के लिए मैंने आपको पैसा दिया था, ठीक है। और यहाँ पे बटे में 100, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको बस मूलधन याद रखना है। मूलधन हम बोलते किसे, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमारे सामने रहता है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि मूलधन होता क्या है। मूलधन मतलब ये समझ लेना कि मैंने सर से उधार लिया है अभी, ठीक है। तो ये हमारा जो उधार ले रहते वही मूलधन होता है, 400 रुपया। दर जो प्रतिशत में होता है, ठीक है, वो हमारा दर कहलाता है। समय आप जानते हैं वर्ष में रहेगा, महीने में रहेगा, दिन में रहेगा, ठीक है, यही सब समय होता है। तो 2 साल के लिए मैंने आपको पैसा दे दिया 400 रुपये 10% की दर से। ये जीरो काटिए, ये जीरो काटिए, 10 × 4 = 40, 40 दूनी कितना हो गया, तो 80 रुपये, तो ये ब्याज हो गया। ब्याज साधारण ब्याज, ये ब्याज कितना मिल गया मुझे, ब्याज मिल गया मुझे 80 रुपये। और जो मेरा मूलधन था वो कितना था, 400। टोटल आप मुझे वापस कितना करेंगे, 480 रुपये। इसी प्रकार एक फॉर्मूला होता है मिश्र धन का, क्या, मिश्र धन का, जो आपने पढ़ा भी होगा। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, ठीक है। मूलधन धन ब्याज, जैसे मूलधन 400 धन 80, 480 रुपये, ये हो गया हमारा मिश्र धन। तो अब बताइए आप अच्छे से, अब थोड़ा बहुत तो समझे होंगे, कितना समझे, बोलेंगे ओह मैं तो समझा ही नहीं, 2% समझ में आया, 5% तो आया होगा। 5% आया क्या, आपको मूलधन यहाँ बताना है कि क्या है। बोलेंगे मूलधन तो 400 है, ब्याज आपने कितना ले लिया, ब्याज हमने 80 रुपये ले लिए।
मिश्र धन यहाँ पे कितना है बताइए बताइए, 480 रुपये। समय कितना है बताइए बताइए, बोलेंगे समय 2 वर्ष है। बताइए कि दर कितना है, रेट कितना है, तो बोलेंगे रेट है 10%, दर 10% है। इतना आपको समझ में आ गया क्या? बोलेंगे आ गया है, बहुत अच्छे से आ गया है। अब क्वेश्चन पे भी आइए। चलिए, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, मैंने अभी आपको एक भी क्वेश्चन समझाया क्या? नहीं समझाया। चलिए, CSP HCL 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप हमारे धुरंधर होंगे, पक्का इसको कितना सेकंड में, 30 सेकंड में इसको आप उड़ा देंगे। उड़ा दीजिए। देखिए, एक बार मैं भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। क्या? अभी एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। क्या आप एग्जाम में जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए क्या बोला है, 5% प्रति वर्ष की दर से, 5% दे दिया, मतलब सीधी सी बात है ये दर दे दिया। 1200 रुपये पर, मतलब ये क्या है, ये उधार हो गया। उधार मतलब मूलधन हो गया, ठीक है। 2 वर्ष, ये समय हो गया। अब साधारण ब्याज आपको बताना है। बोलोगे ओहो देखो, मूलधन भी है, दर भी है, समय भी है, सब कुछ तो है। चलो भाई पुट कर दो आप, ठीक है। SI बराबर क्या हो गया, मूलधन। मूलधन कितना है बोलोगे 1200 रुपये। दर कितना है बोलोगे 5% है, ठीक है। समय कितना है 2%, सॉरी 2 वर्ष है, बटे 100 कर दो। ये जीरो काटो, ये जीरो काट दो। 12×5 = 60, 60 दूनी 120, केवल और केवल गुणा करना है। सॉरी, यहाँ पे 120 रुपये हो जाएगा। 120 रुपये ब्याज हो जाएगा। क्या? 120 रुपये यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज पूछा है, केवल और केवल ब्याज पूछा है। ये क्या पूछा है? केवल और केवल ब्याज पूछा है। आप बोलोगे 120 रुपये हुआ, भाई तुरंत बी पे टिक कर दो, ठीक है। चलिए, अगर मैं बोलता कि अब इस पे इसका जो मिश्रधन होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि कितना कुल, इसको कुल कितना लौटाना पड़ेगा, कुल इसको कितना लौटाना पड़ेगा, कुल मिला के कितना लौटाना पड़ेगा, तो बोलोगे 120 रुपये तो देगा ही, और 1200 रुपये तो इसका कुल पहले का पैसा था। 1200 रुपये तो ये मूलधन देगा ही देगा, इतना तो इस देना ही पड़ेगा, प्लस 120 रुपये और दे देगा। कितना हो गया? तो बोलेंगे टोटल हो जाएगा ये 1320 रुपये। ये मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1320 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। अगर ब्याज आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे 120 रुपये ब्याज हो जाएगा। मूलधन अगर आपसे कोई पूछेगा तो बोलोगे आपकी 1200 रुपये मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1200 रुपये ये मूलधन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत आ रहा है? अगर थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे चलिए तो सही। चलिए, अब आप इसको सॉल्व करिए। डरा दिया ना? देखिए, डर लग गया होगा आपको। डर क्यों लगेगा? देखिए, अगर मैं केवल और केवल यहाँ वर्ष दे दिए रहता, देखिए अगर आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो 6% प्रति वर्ष की दर से, 6% है प्रति वर्ष, है ना, प्रति वर्ष की दर से। ये तो हमें कुछ करना ही नहीं। 18 महीने बोल दिया, ओहो, अभी तो हम वर्ष में देख रहे थे, अब 18 महीने आ गया। अब मैं क्या करूँ? गड़बड़ हो गया यहाँ पे। 200 रुपये, सॉरी 2000 रुपये का ये क्या हो गया? मूलधन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये समय हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारा दर हो गया। इतना तो आपको समझ में आया क्या? 6% दर हो जाएगा, 18 महीने समय हो जाएंगे, 2000 ये मूलधन आपका हो जाएगा। ब्याज हमें निकालना है। मैं फॉर्मूला लिखूंगा क्या? तो बोलोगे बिल्कुल नहीं लिखोगे, आपने तो बोला था नहीं लिखूंगा। नहीं लिखूंगा मैं। देखिए, 2000 मूलधन की जगह पे आप 2000 लिख देंगे। लिखेंगे क्या? बोलेंगे बिल्कुल लिख दूंगा। दर कितना है बोलोगे? 6 है, 6 बटे आप 100 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, 6%। चलिए देखिए, 18 महीने हैं, क्या मैं यहाँ 18 लिख दूंगा क्या? बोलोगे नहीं भाई, 18 महीने मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। 1.5 साल होता है। कितना होता है? 1.5 साल होता है। 18 महीने बोलो चाहे 1.5 साल बोल दो, क्या 1.5 साल बोल दो। आप बोलोगे 1.5 साल, डेढ़ ऐसे लिखोगे ना? बोलोगे हाँ बिल्कुल ऐसे लिखते हैं। 2 एक कम 2 एक, 3/2, 3/2 वर्ष हो जाएगा। ये 1.5 साल मतलब 3/2 वर्ष। आप बोलोगे यार ये कैसे करती है, मेरे को समझ नहीं आया। कुछ मत समझिए आप। 18 महीने हैं, बोलोगे बिल्कुल महीने हैं, ये महीने हो गए, ये माह हो गया। बोलोगे 1 साल में कितने माह? तो बोलोगे 12 माह बटे 12।
देखिए एक साल अगर पूरा का पूरा महीने में दे देगा तो कितने महीने का एक साल होता है, तो बोलोगे 12 महीने का एक साल होता है। अब ये साल में बदल जाएगा, ठीक है। किसमें बदल जाएगा? कुल एक साल में कुल कितने महीने, तो 12 महीने होते हैं। अब इसको हम साल में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 3/2 साल हो जाएगा। क्या? 3/2 साल। तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे कि माह दे देगा और आप तुरंत बोलोगे ओ वर्ष तो सॉरी यहाँ पे समय तो दिया है, तुरंत 18 डाल दो। 18 जैसे आप यहाँ पे डालोगे हो गया आपका यहाँ पे काम तमाम, आपका आंसर ही नहीं आएगा। इसलिए आपको यहाँ याद रखना है, क्या याद रखना है कि महीने दिया है, ओ भाई सर तो बोले थे भाई वर्ष में हम मिलेंगे, कब मिलेंगे? 14 फरवरी को मिलेंगे। कब मिलेंगे? 14 फरवरी को, मतलब साल में एक ही बार बस मिलेंगे। इसलिए वर्ष आपको याद रखना है। क्या? वर्ष याद रखना है आपको, महीने बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। महीने महीने में नहीं मिलना है, वर्ष में एक बार मिलना है, ठीक है। तो आप बोलोगे 3/2। क्या? 3/2 ऐसे आप लिख लो ना, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है क्या? बोलोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मैं 3/2 लिख दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? क्या बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। ये वर्ष हो गया, ये दर हो गया, ये यहाँ पे ये मूलधन हो गया। कट कर दो, ये कट कर दो, ये 2 से 2 धम्मा 20 हो जाएगा। 6 तिरिक 18, 18 धम 180, ऑप्शन बी सही जवाब। अब आगे आइए, चलिए इसको सॉल्व करिए। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे चीजों को चेंज कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। चलिए अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात। देखिए सीजी व्यापम के क्वेश्चन 2014 में आया हुआ, आप व्यापम से डरते हैं, आप ही खुद व्यापम के क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये तो मूलधन है बाबू। चलिए 5% 6 माह का है। अच्छा बताइए कि 5% 6 माह का है, एक साल में कुल कितने माह होते हैं? बोलेंगे 12 महीने होते हैं, मतलब आधे साल का 5% है। तो अगर हम पूरे साल का लेंगे दर तो कितना हो जाएगा बताइए? आधे साल का मैं 5 रुपए ब्याज लूंगा, तो पूरे साल का मैं ब्याज कितना लूंगा? कितना लूंगा बताइए बताइए बताइए, अरे बताइए ना भाई। आधे साल का, आधे साल का मैं 5 रुपए, तो पूरे साल का 10 रुपए लूंगा कि नहीं लूंगा? बोलोगे बिल्कुल लूंगा। ऐसे ही देखिए 5% है 6 माह का, तो मैं वार्षिक देखूंगा। क्या? वार्षिक देखूंगा। तो देखेंगे अगर आप पुराने जो क्वेश्चन थे सभी में वार्षिक दिया था प्रतिवर्ष की दर से, इसमें भी हो जाएगा। ये 6 महीने हैं, 6 महीना में 5% साधारण ब्याज की दर बोला है। क्या बोला है? कि 5% छमाही साधारण ब्याज की दर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे वार्षिक हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10% वार्षिक। होगा कि नहीं होगा? बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। 5% हम 6 माह का ले रहे थे, तो फिर 10% एक साल का दर लगेगा। 3 वर्ष का, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का ये समय हो गया हमारा। बस आपको क्या करना है, तो सब चीज को वार्षिक करना है। क्या? वर्ष में, ठीक है। साधारण ब्याज है, हम रिश्ता अच्छा रखेंगे, रिश्ता अच्छा रखेंगे इसलिए हम साल में केवल एक बार मिलेंगे। इसलिए आपको याद रखना है, हमने आपको पैसा दिया है तो अब अगले साल मिलेंगे, ठीक है, उसके पहले नहीं मिलेंगे। तो सब चीज़ें वार्षिक होनी चाहिए। देखिए यहाँ भी वर्ष है, यहाँ भी वर्ष होना चाहिए, लेकिन 6 माह था करके हमने यहाँ पे वर्ष में बदला, वार्षिक हो गया 10%। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। 2010 और 3 यहाँ बटे 100, बाकी आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर मुझे नहीं पता। चलिए 5% की दर से 5,000 रुपए का साधारण ब्याज कितने वर्ष में 5,000 रुपए हो जाएगा? चलिए SGST स्टेट GST का 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, व्यापम इसको एग्जाम को लेता होगा। अब आप इसको बताइए। देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है और मैंने जो बोला है अगर आपको केवल उतना समझ में आ गया है, मैं आपको रटने के लिए बोला क्या? कुछ नहीं बोला। फॉर्मूला भी आपको रटने के लिए नहीं बोला, लेकिन हाँ अगर फॉर्मूला अगर आपने बचपन से थोड़ा बहुत याद किया होगा तो आपका काम हो जाएगा। याद इसको बनाने की आप कोशिश करिए, थोड़ी सी वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, रोकिए उसको, भाग रहा है। चलिए देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि 5% की दर से, चलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5% कर दूंगा 5/100, ठीक है। मूलधन क्या है?
यहाँ पे बोला है कि 5,000 रुपए का, क्या 5% की दर से रुपए 5,000 का मतलब 5,000 रुपए का, तो मूलधन हो जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है, 5% हो गया। का साधारण ब्याज कितने वर्ष में 5,000 रुपए हो जाएगा। ओहो, मुझे तो यहाँ टाइम ही नहीं दिया भाई, ये गड़बड़ कर दिया। अब बताओ, बताई ही नहीं कि मैं कब मिलूंगी। ठीक है, लेकिन जब मिलूंगी तो बहुत अच्छे से बात करूंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, आप सीधा शादी में मिलेंगे। चलिए देखिए, टाइम ही नहीं दिया गया इस बार तो। अब देखिए क्या बोला है कि मैं साधारण ब्याज कितने वर्ष में 5,000 रुपए हो जाएगा। एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करिए, आप इसमें गलतियां कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, 5,000 रुपए का, क्या 5,000 रुपए का मैंने उधार लिया 5,000 रुपए, 5% की दर से, 5% की दर से। समय मुझे नहीं पता, लेकिन ब्याज मैं कितना दूंगा। अब मैं 5,000 रुपए ब्याज दूंगा। क्या, कितना, 5,000 रुपए मैं ब्याज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 5,000 रुपए 5% की दर से कितने समय में 5,000 रुपए ब्याज मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 5,000 रुपए दूंगा, अगर आपको दे रहा हूँ तो मुझे 5,000 रुपए तो चाहिए चाहिए, लेकिन 5,000 रुपए ब्याज भी चाहिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है। आप क्वेश्चन को फिर से समझिए, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था तो मुझे भी यहीं पे डाउट होता था। ठीक है, क्या डाउट होता था, आप क्या करोगे, बोलोगे 5,000 रुपये, 5,000 वापस कर दिया, जीरो बचे। अरे जीरो नहीं बचा, ये बोल रहा है कि 5,000 रुपये मैंने दिया था आपको 5% की दर से, लेकिन ब्याज मुझे 5,000 रुपये चाहिए, ब्याज चाहिए, मूलधन नहीं। मूलधन तो आप मुझे दोगे ही दोगे, है ना, वरना जाओगे कहाँ। लेकिन ब्याज मुझे चाहिए 5,000 रुपये। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। चलिए आप देखिए, यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया। ठीक है, देखिए टी है, टी को यहीं पे रहने दीजिए। अब पक्षांतर कर दीजिए, जिससे हम बोल रहे थे उल्टा पलटी कर रहे हैं। 5,000 को यहाँ पे रहने ही दीजिए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ऊपर में है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, बोलोगे नीचे में जाएगा। 50 गुणित 5 करोगे क्या, आप बोलोगे बिल्कुल करेंगे सर, आप बोल रहे तो करना ही पड़ेगा। ये जीरो कट गया, 5 से 5 एकम, 5 एकम, और ये दो जीरो है तो जीरो लगे रहने दीजिए। फिर देखिए 5 से काटिए, 5 एकम, 5 दूनी 10 और जीरो। टी मतलब टाइम, टाइम कितना हो गया, 20 साल यहाँ पे लगेगा। कितना, 20 साल में मुझे 5,000 रुपये ब्याज मिलेगा। मतलब अगर मैं अब आपसे पूछूंगा कि वो मुझे कुल कितना वापस करेगा, तो बोलोगे 5,000 रुपये उसका जो मूलधन था वो, और 5,000 रुपये ब्याज, मतलब वो मुझे अब क्या है 10,000 रुपये वापस करेगा। अगर यहाँ पे क्या पूछता, मिश्रधन पूछता, तो आप बोलते 10,000 रुपये। अब यहाँ पे ब्याज दे ही दिया था। समय पूछा था, समय आपने 20 वर्ष निकाल लिया। चलिए चलिए, एक चीज और यहाँ पे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, देखिए अभी आपको मैं बहुत सारी चीज सिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें। चलिए देखिए, यहाँ पे 5,000 लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ था बोलोगे, ऊपर में लिखा था ये 5,000, और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा था, गुणित 5 गुणित T/100। आप चाहते तो एक काम और कर सकते थे, क्या कर सकते थे पता है, देखते ये 5,000 है, मैं बोला था ना कि अंश अंश में चीजें रहेंगी, यहाँ पे क्या कुछ नहीं, मतलब बटे में एक है, अंश अंश में चीजें रहेंगी, आप काट सकते हो। बोलोगे देखो ये 5,000 है, 5,000 एक कम, ये 5,000 एक कम हो गया। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा कट चुका है, 5 एकम, ये देखेंगे आप, 5 दूनी जीरो। देखिए टी है यहाँ पे, ये देखिए 20 बटे में है, इधर जाएगा तो टी बराबर 20 हो जाएगा। कुछ लगा क्या आपका, बोलोगे कुछ तो लगा ही नहीं, ये तो बहुत आसानी से हो गया। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखिए अब टाइम का खेल रहेगा, आप टाइम कैसे बचाएंगे। देखिए एक बार में ये आपको नहीं आएगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ऐसे आप लिख लेना, साइड में इसको भी लिख लेना, इसको भी लिख लेना। ठीक है, जब आप इसमें महारत हासिल कर लोगे तो आप इसमें आ जाओगे। ठीक है, तो टाइम लगेगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को आपको एक बार करना है क्या, 2 बार करना है क्या, 5 बार करना है क्या, नहीं, कम से कम 10 बार इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। बाकी दुनिया की कितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ भी मिल जाए, जितना भी ये लंदर फंदर मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जो मैं दे रहा हूँ इसको आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ये हमारी जड़ी बूटी है। ठीक है,
चलिए अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, थोड़ा सा देखिए, हम टाइम ले रहे हैं लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है, एग्जाम में। 4,000 रुपए की राशि पर, मतलब क्या हुआ, मूलधन 450 रुपए, 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर 4.5%। साधारण ब्याज द्वारा 81 रुपए प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, ये देखिए, ये तो पुराने क्वेश्चन का कॉपी कर दिया। मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल और केवल यहाँ पे आपको बोलूंगा 81 रुपए ब्याज मिल गया है, मूलधन है 450 रुपए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पहले सब चीज़ें समझाया, मूलधन किसे बोलते हैं, दर किसे बोलते हैं, ब्याज किसे बोलते हैं, ठीक है। 450 4.5 है, यहाँ पे 4.5 है, 4.5 है। क्या आप इसे ऐसे लिख दोगे क्या, आप बोलोगे 4.5 है, ये तो मुझे पता है कि मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ एक लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो बोलोगे यहाँ पे लिखूंगा मैं 0। पॉइंट के बाद कितने अंक, एक अंक, तो इसलिए एक 0 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहोगे तो 5 दूनी 10, 5 निया यहाँ पे 45 हो जाएगा, तो 9/2 मैं लिख सकता हूँ क्या, बोलोगे बिल्कुल आप 9/2 लिख सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है। तो ये मैंने सिंप्लीफिकेशन में आपको बता दिया था कैसे पॉइंट को हटाते हैं, क्या करते हैं। अरे भाई दर कितना है, दर तो हमने बता ही दिया। अब टाइम कितना है, टाइम धोखा कर गया हमारे साथ, देखिए टाइम धोखा कर गया। 9/2 ये तो हमारा दर है, और यहाँ पे बट्टे में 100 तो रहेगा ही रहेगा, नीचे में रहेगा 100, 100 को लिखा रहने दो ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे 100 और 2 मत कर देना, यहाँ पे जोड़ और मत देना आप लोग, है ना, कि 102 कर दिए, ऐसे मत करना, ठीक है। 100 × 2 रहेगा। अब बताइए आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप पक्षांतर करेंगे, उल्टा पलटी करेंगे क्या, बोलेंगे नहीं ये तो मुझे पसंद नहीं है। चलिए मैं क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा यहाँ पे काटने की कोशिश करूँगा। अब आपको मैं थोड़ा सा चीज़ें फास्ट कराऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी वही डिमांड करता है। देखिए ये 0 है, ये 0 है, मैं यहाँ काट दे रहा हूँ, आसान पड़ जाएगा मुझे, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 एकम 9, 9 से अगर इसे काटूंगा तो 9 बार में जाएगा, 9 नहीं है 81 हो जाता है। होता है कि नहीं होता, बोलेंगे बिल्कुल हो रहा है। अगर आपको डाउट लग रहा होगा तो आप ऐसे बटे में एक लिख लेंगे, अंश अंश को हम काट रहे हैं, ठीक है। 9 एकम 9, 9 नहीं 81। अब देखिए यहाँ पे 9 बचा है, 9 एकम 9, 9 पचे 45 होता है क्या, आप बोलोगे ओ होता है, बिल्कुल होता है 9 पचे 45, ठीक है। अब देखिए अंश और हर को काट सकते हैं क्या, बिल्कुल हाँ, अगर यहाँ पे रहता तो नहीं काटते, लेकिन हाँ आपस में ऊपर नीचे है तो काट सकते हैं। बराबर के इधर रहता तो ऊपर ऊपर को काट सकते हैं, बाकी इधर इधर को, कभी तिरछा नहीं काटते, बस आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। क्या बचा, तो बोलेंगे यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, एक बचा है, 1 × T/4, यहाँ भी एक ही बचा है। इसको क्या करोगे आप, इधर कर दो, ये आ जाएगा 4, है ना, सीधा हर में है तो अंश में जाएगा, 4 बराबर T, T मतलब हो जाएगा 4 वर्ष। कुछ हुआ क्या, बोलोगे बिल्कुल। देखिए आपने बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर ऊपर को काट दिया, या फिर ऊपर नीचे वाले को काट दिया था, तिरछा बस आप नहीं काटे थे। बस आपको इतना ही याद रखना है, T बराबर 4 वर्ष, T बराबर 4 वर्ष। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चन को। आप लोगों से कितना सेकंड, तो कम से कम 40 से 50 सेकंड, मिनिमम 50 सेकंड आप उनसे कम लगाएंगे, ठीक है। 50 सेकंड बचेगा तो आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा। देखिए 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 ये क्या हो गया भाई साहब, गड़बड़ हो गया, टाइप 2 आ गए। टाइप 2 देखिए क्या बोलता है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 704 रुपए तथा 5 वर्ष में 800 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या है, बताइए। अब गड़बड़ हो गया, मूलधन पूछ दिया है, चलिए बताइए 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 क्या हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए, दिमाग चलाइए, चला सकते हैं क्या आप लोग दिमाग थोड़ा सा, चलिए। यहाँ पे हो सकता है आपका दिमाग पहली पहली बार ना काम करे। 2 वर्ष में 704 रुपए, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि कितना रुपए मैंने दिया था, लेकिन एक धनराशि जो है वो 704 रुपए वापिस, मतलब धनराशि हो जाती है 2 वर्ष में 704 रुपए हो जाती है, ठीक है। अगर मैं वही धनराशि को देखूं तो 5 वर्ष के लिए अगर मैं सामने वाले को दे रहा हूं तो 800 रुपए हो जाती है। अब 800 जो रुपए है, और जो ये 704 रुपए है, इसमें दो चीजें हैं, क्या क्या है, इसमें मूलधन भी है और इसमें ब्याज भी है, तभी तो वो धनराशि 800 रुपए की हो गई,
ठीक है। और ये जो है ये भी सेम वही हो जाएगा, इसमें भी मूलधन है और ब्याज है, मूलधन भी है ब्याज भी है। ठीक है। तो एक धनराशि जो मैंने आपको दी थी 2 वर्ष के लिए, तो वो 704 रुपये हो गई। मतलब मैंने जो पैसा दिया था वो भी और ब्याज वगैरह मिला के 704 रुपये हो गया। फिर बोलता है कि 5 वर्ष में ये 800 रुपये हो गया। बोलोगे अच्छा, मूलधन भी ब्याज भी सब मिला के 800 रुपये हो गया। बोलोगे मूलधन क्या है, अब मैं कैसे निकालूं, ये तो गड़बड़ है, आपने फॉर्मूला भी नहीं बताया। हो गया, मेरा काम तमाम हो गया। ठीक है। मेरा काम तमाम ना हो पाए, ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो 704 रुपये है ये मिश्र धन है, 800 जो रुपये है मिश्र धन है। अब मिश्र धन में मूलधन घटाएंगे तब तो आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन भी नहीं है ना तो ब्याज है, पूरा का पूरा काम तमाम हो गया। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। 2 वर्ष में 704 रुपये, 5 वर्ष में 800 रुपये। तो 2 वर्ष में मैंने क्या किया, मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज मिला के 2 वर्ष का 704 रुपये हुआ था। अब वही देखेंगे तो 5 वर्ष में मूलधन और ब्याज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 800 रुपये। देखिए ब्याज यहाँ पे 3 साल का जुड़ेगा, क्या हर साल का जुड़ता जाएगा, लेकिन मूलधन तो वही रहेगा। क्या बोलोगे, हाँ यार मूलधन तो वही रहेगा। एक बार आप फिर से चीज़ों को समझिए, मूलधन क्या चेंज हुआ, क्या नहीं, मूलधन तो वही रहेगा, बस ब्याज बढ़ रहा है। तो ये 3 साल में क्या बढ़ रहा है, जो 704 से 800 हुआ है, केवल और केवल ब्याज बढ़ रहा है 3 साल में। ठीक है, 2 वर्ष में 704, 5 वर्ष में 800। मूलधन कभी बढ़ता है क्या, बताओ। अब बोलोगे कि मैंने 200 रुपया दिया, मुझे वापस मूलधन चाहिए, तो मूलधन कभी क्या, मूलधन मतलब मूलधन होता है उतना का उतना ही रहेगा। चलिए, ये तो मैंने आपको कहानी थोड़ी सी समझाई है कि मूलधन कभी बदलता नहीं है। ठीक है, मूलधन क्या कभी बदलता है, क्या नहीं बदलता। ठीक है, आपको समझ में आया क्या इतना, बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए, चीज़ों को एक बार समझिए, यकीन मानिए आपको इतना कोई डिटेल में और अच्छे से नहीं पढ़ाएगा। मैंने क्या बोला कि 2 वर्ष में 704, 5 वर्ष में 800, मतलब क्या, 3 वर्ष का जो ब्याज है, 3 वर्ष का जो ब्याज लगा है, यहाँ पे देखिए 2 साल 5 साल, कितने साल का गया, पूरा 3 साल का। अब 3 साल में ब्याज कितना बढ़ गया, मूलधन तो बढ़ता ही नहीं, ब्याज बस बढ़ता है। तो ब्याज कितना बढ़ गया, 704 और 800। 800 में अगर आप सीधा सीधा 704 घटाएंगे तो कितना आएगा, बताइए बताइए। बोलेंगे 96 रुपये आएगा। कितना आएगा, 96 रुपये आएगा। ठीक है, 3 वर्ष का 96 रुपये, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 96/3 होगा कि नहीं होगा, बोलोगे हाँ, सीधा सीधा तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर दो भाई, सीधा सीधा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3×3=9, 3×2=6। 1 साल का 32 रुपये ब्याज लग रहा है, क्या 1 साल का 32 रुपये, तभी तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 3 साल का गैप हुआ था तो 96 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा लग गया था भाई। 96 रुपये मुझे ज़्यादा देना पड़ गया भाई, मैं 5 साल के लिए बोल दिया था तो। मतलब 1 साल का कितना लगा, बोलेंगे 1 साल का 32 रुपये, दूसरे साल का भी 32 रुपये, तीसरे साल का भी 32 लगा, 32 32 32 क्या हो जाएगा, 96 रुपये। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि 1 साल का 32 रुपये ब्याज लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको समझने की कोशिश करिए। 2 वर्ष में 704 रुपये, 2 वर्ष में 704 रुपये, तो सीधी सी बात है, 2 वर्ष में कितना ब्याज लगा होगा, बताइए बताइए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। 2 साल में कितना ब्याज लगा होगा, बोलोगे 1 साल का 32 रुपये, दूसरे साल का भी 32 रुपये, चलिए बताइए कितना हो गया, 64 रुपये। मतलब 64 रुपये इसमें ब्याज लगा हुआ है, जो 704 रुपये है उसमें 64 रुपये ब्याज लगा हुआ है, बाकी सारा का सारा मूलधन है। ओ मेरे शेर, बहुत अच्छे राह पे आप गए हैं। बस आपको क्या करना है, 704 रुपये जो है पूरा का पूरा जो मिश्र धन है, इसमें आप ब्याज घटा देंगे तो आपको मूलधन मिल जाएगा। 4 में से 4 जाएंगे 0, 10 में से 4 जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाए, सॉरी 6 जाएंगे तो 4 आएगा, और ये 6 बचा, 640 रुपये मूलधन। आप इसे इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला नहीं करा रहा हूँ, आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, मिश्र धन क्या है, 704 रुपये,
मूलधन कितना होगा मुझे नहीं पता, ब्याज कितना हो गया आपको पता है, 2 साल का भाई ब्याज लगा है 64 रुपये। तो अब देखिए यहाँ पे धन में है, इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो 764 ऋण 704 ऋण 64, तो 640 रुपये जो हो जाएगा वो हमारा मूलधन हो जाएगा। मूलधन ही हमसे पूछा है, 640 रुपये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी या फिर दा। देखिए ये जो चीज़ें हैं यकीन मानिए अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, क्या है, बस आप इसकी जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, वो शब्दों को समझने की कोशिश करिए, शब्द को समझने की कोशिश करिए, और यकीन मानिए मैं आपको समझाने में सफल हो जाऊंगा। बस आप लास्ट तक चीज़ों को अच्छे से कोशिश करिए समझने की, आप एफर्ट लगाइए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपये हो जाता है, 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाता है, तो वो धन क्या है। बस देखिए यहां भी सेम क्वेश्चन है। चलिए बताइए, 3 वर्ष, मुझे पता ही नहीं मूलधन क्या है, मूलधन तो उतना ही रहेगा, बस अब जो बढ़ रहा है 3 वर्ष में 815 था, 4 वर्ष में 854, मतलब जो बढ़ा है तो वो ब्याज बढ़ा है। कितने साल में बढ़ा, देखिए 3 और 4 वर्ष, कितने साल का डिफरेंस है, 1 साल का। 1 वर्ष में कितना बढ़ा है, तो बोलोगे 1 वर्ष में 854 और यहाँ पे 815। 854 में से अगर आप 815 को घटाएंगे तो कितना आएगा, बताइए 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 कितना आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 39 रुपये आएगा। कितना आएगा, 39 रुपये। आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 854 ऋण 815, है ना, आप इसको घटा देना तो 39 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया कि ये देखिए क्या हो गया, ये 39 रुपये तो हमारा क्या हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं, 4 साल का ब्याज घटा दीजिए, है ना, 4 साल का ब्याज मतलब 4 × 39, 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 × 39। ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 4 = 16। ठीक है, यहाँ पे मैं 40 मान लेता हूँ तो आसान हो जाएगा। 4 × 4 = मतलब 160, 160 में 4 घटा देंगे 156 हो जाएगा। 156 रुपये 4 साल का ब्याज लग गया। अरे भाई मैं ब्याज को घटा रहा हूँ, मुझे मूलधन मत चाहिए, ब्याज को छोड़ो ना यार। तो मैं क्या करूँगा, ये तो देखिए ब्याज हो गया, क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। ठीक है, और हमारे पास मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है मतलब 854 रुपये। 854 और 4 साल का ब्याज कितना है, 156। आप इसको घटा तो दीजिए मेरे से, बताइए बताइए, घटाएंगे तो आप कितना आएगा, 4 में से 6 जाएंगे, जाएगा नहीं, 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएंगे 8 हो जाएगा। यहाँ 4 बचा, फिर 4 में से 5 नहीं जाएंगे, 14 में से 5 जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 में से 1 जाएंगे, 6 हो जाएगा, 698 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब। अब आप चाहते तो यहाँ पे कर सकते थे, मिश्रधन है, ठीक है, मिश्रधन 815 रहने दीजिए। 3 वर्ष का, क्या 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बोलोगे, 3 वर्ष का सभी का 1 साल का 39, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 या 27, 2 3 तिहाई 9, 9 2 11, 117 रुपये। ये 117 रुपये तो केवल ब्याज हो गया। अब मैं मिश्रधन, मुझे पता है 815 रुपये है, ठीक है, 815 ऋण 117, अगर आप घटाएंगे तो 698 रुपये आएगा। तो ये मूलधन आप इसमें भी रख के पुट करके रख सकते हो, मतलब आप इससे आंसर ला सकते हो और इसमें भी पुट करके आंसर ला सकते हो। ठीक है, आपको बस यही समझना है कि हम ब्याज और यहाँ पे मूलधन का जो रिलेशन होता है, रिलेशन जैसे आप और उनके बीच में जैसा रिलेशन है वैसे ही बस थोड़ा सा इसमें भी प्यार ला दीजिए। ये जो रिलेशन अगर आपको याद हो गया मतलब आपका काम हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टाइप नंबर 3, क्या टाइप नंबर 2 को हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम टाइप नंबर 3 में आ गए हैं। किसमें, टाइप नंबर 3 में आ गए हैं। देखिए एक व्यक्ति 2500 रुपये उधार लेता है, 6 महीने बाद 2550 रुपये इकट्ठा करता है। ठीक है, मैंने आपको 2500 रुपये दिया था, सीधा सीधा समझिए, है ना। अभी बुक इसको सामने वाले को क्लोज करिए, बताइए, आंख बंद करिए, देखिए 2500 रुपये मैंने आपको दिया था। आप मुझे कितना दे रहे हो, 6 महीने बाद, आप मुझे 6 महीने बाद 2550 रुपये दे रहे हो। कितना दे रहे हो, 2550 रुपये दे रहे हो, मतलब 2550 रुपये आप मुझे एक्स्ट्रा दे रहे हो। ठीक है, चलिए आप बस क्या करोगे, बोलोगे यार मुझे साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला पता है। मैंने कितना दिया, 2500 रुपये दिया, 2500 आप लिखोगे क्या यहाँ पे, बोलोगे बिल्कुल लिखूंगा मैं।
दर क्या है बोला, प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है, कुछ बोला ही नहीं है, आप आर लिखा रहने दीजिए। रेट है ना। समय बोला है भाई 6 महीने। अब मैं 6 महीना बोलूंगा भाई, महीने वाला हम महीने में हम नहीं मिलेंगे, हम साल में मिलेंगे। साल में मिलेंगे लेकिन ये महीना दिया है, तो 6 बटे क्या होगा, एक साल में कितने महीने बोलेंगे, 12 महीने। अगर आप 6 महीना बोल रहे हो भाई, मैं तो 12 महीने वाला हूँ, तो 12 महीने में मिलूंगा मैं। तो 6/12 अभी साल में बदल गया, ठीक है। या फिर आप इसे बोल सकते हैं 1/2, 6 कम 6 और 6/6 दूनी 12 है ना। तो 1/2 आ ही जाएगा, आधा साल आप सीधा सीधा बोल सकते हैं। 6/12, 6 कम 6 दूनी 1/2 मतलब आधा साल, आप सीधा 1/2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं 100 तो लिखूंगा ही, ठीक है। अब देखिए 6 महीने बाद कितना दे रहा है, तो बोलेगा 2550 रुपये। भाई 2500 मैंने दिया, 2550 रुपये वापस किया, कितना मुझे एक्स्ट्रा दिया है बोलोगे, 50 रुपये बस ज़्यादा दिया है। कितना दिया है, 50 रुपये बस ज़्यादा दिया है भाई। यही तो मेरा ब्याज हो जाएगा, क्या ब्याज कितना हो जाएगा, 50 रुपये। इतना समझ में आया, बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब कुछ करना है क्या, देखिए ये जीरो दिख रहा है क्या, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कटा, कट गया। जैसे आपका कट गया वैसे ये भी कट गया। 6 1 कम 6 दूनी बन गया। अब देखिए 25 1 कम और 25 दूनी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे ये हर में है। हर में है तो ये इधर में जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा, बोलोगे ये हर में है सीधी सी, और ये भागित में है तो ये अंश में जाएगा और गुणित में जाएगा। तो ये 2 तो लिखा रहने दीजिए, 2। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे यहाँ पे 2 ही था, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे में है तो ऊपर में जाएगा। भागित में था तो गुणित में जाएगा, यहाँ पे गुणित इसलिए आया और ये ऊपर में इसलिए गया, बराबर आर। आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर 4% हो गया। कुछ लगा क्या, कुछ नहीं लगा, ये तो बस एक सदमा टाइप का था। बस आपको क्या करना, क्या है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा काट देना है, बस हो गया। और वो तो आपको अच्छे से आता होगा। चलिए आगे। उसके बाद देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। ऐसे क्वेश्चन सीजी टेट 2017 में आया हुआ है। मैं तो बोलूंगा कैसे क्वेश्चन अब हमारे स्टूडेंट को मत दो भाई, वो लोग बना लेते हैं। चलिए बस आपको थोड़ा सा मैं इसमें समझाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये आप इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्या लिख लेना, IMP मतलब आप बहुत अच्छे समझते हो, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो सर इंपॉर्टेंट सर इंपॉर्टेंट सर इंपॉर्टेंट। अरे सर हम इंपॉर्टेंट है ही नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं है तो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे समझिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, तभी आप इसको आप बिना फॉर्मूला के बना पाएंगे। मैंने बोला 100 रुपये मैंने आपको दिया था, ठीक है। अब ये 10 साल बाद ये कितना हो गया, तो 400 रुपये हो गया, यही बोला है क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं बोला है। एक्स्ट्रा में कुछ दिमाग लगाया ही नहीं है। क्या बोला है, एक कोई धनराशि थी, मुझे नहीं पता, मैंने बोला भाई 100 रुपये ही मैं मानूंगा, मेरा मन है 100 रुपये मानूंगा। 10 वर्षों में ये 4 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, क्या बोलोगे, हाँ बिल्कुल 4 गुना हो गई, 400 रुपये हो गया है। अब बताइए मूलधन कितना, बताइए आप बताइए मूलधन कितना, 100 रुपये। बताइए मिश्रधन कितना, ब्याज कितना, आप बताइए। बोलोगे इसमें जो मूलधन है वो मूलधन तो इसमें 100 रुपये हो गया, ठीक है। और देखिए ये मिश्र धन हो जाएगा, सीधी सी बात है, 400 रुपये मैं पूरा वापस करूंगा, मतलब ये मिश्र धन है। क्या है ये, अरे भाई मिश्र धन है, ये पूरा का पूरा है, इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने 100 दिया तो आप मुझे 400 वापस करोगे। 100 मेरा मूलधन और कितना, 300 मेरा ब्याज। भाई साहब कितना ब्याज दोगे, 300 रुपये मेरा ब्याज भी दोगे। बस आपको इतना समझना है, एक बार फिर से मैं समझाऊंगा क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। 100 रुपये मैंने आपको दिया था, और 10 वर्ष बाद, आप 10 वर्ष को अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, 4 गुना हो गया। 4 गुना हो गया 10 साल में, मतलब सीधी सी बात है 4 गुना मतलब 100 दिया था, 400 रुपये हो गया। जब 400 रुपये हो गया तो सीधी सी बात है मेरा भी तो कुछ पैसा था उसमें, जो मूलधन था, हाँ 100 रुपये था। अब ब्याज कितना लगा लिया मैंने, आपसे कितना कमा लिया मैंने, 300 रुपये मैंने आपसे कमा लिया, ठीक है। 100 तो मेरा ही था, 300 आपसे कमा लिया, ब्याज हो गया 300 रुपये। इतना अगर आपको समझ में आ गया, बस आपका काम हो गया। आप क्या करोगे, अरे बोलोगे मैं कुछ नहीं करूंगा, ये बस अब सीधा सीधा आंसर ला दूंगा।
300 मैं अब यहाँ पे मान रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया है, वैल्यू दिया है क्या, कुछ वैल्यू ही नहीं दिया है ना। मैं मानूंगा कि हाँ भाई साधारण ब्याज, ब्याज कितना है, 300 रुपये है कि नहीं है, बिल्कुल है। मैंने मूलधन कितना माना था, 100 माना था, क्या आप बोलोगे, हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, 100 मूलधन था। रेट कितना है मुझे पता ही नहीं है क्या पता, नहीं पता। समय कितना है, 10 साल है, ये आपको पता है, ठीक है, बस आप ऐसे लिख दो। ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इतना आपको समझ में आ गया, क्या आप बोलोगे, बिल्कुल समझ में आ गया। ये 100 को काट क्यों नहीं रहे हो आप, और देखिए ये जीरो को और ये जीरो को आप काट क्यों नहीं देते। देखिए आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर 30 साल आ गया। 30 साल अगर आप कोई गलत कर, सॉरी यहाँ पे रेट बराबर साल में नहीं होता, रेट परसेंट में होता है, तो 30% हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। कोई गलत कर सकता है क्या, आप बोलोगे नहीं गलत कर सकता। मैं कोई फॉर्मूला आपको बताया क्या, नहीं बताया, मैंने आपको केवल केवल दिमाग लगाया। अब अपना दिमाग लगाओ कि मैंने आपको 100 रुपये दिया, आप मुझे 400 रुपये वापस कर रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे कितना ब्याज दे रहे हो, कितना दे रहे हो, 300 रुपये ब्याज दे रहे हो, बाकी 100 रुपये तो मेरा खुद का था। इतना आपको समझ में आ रहा है क्या, इतना अगर आपको समझ में आ रहा है मतलब आपको बस फॉर्मूला में पुट कर देना था बस। देखिए अगले 10 वर्षों में किस ब्याज की दर से धनराशि दोगुनी हो जाएगी। ये देखिए कोई इसमें ऐसे क्वेश्चन देख के लोग डर जाते हैं, भगवान मूलधन नहीं दिया है, दर भी नहीं दिया है, ए भाई अब मैं क्या करूं। आप क्या करोगे, कुछ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। देखिए मैंने आपको 100 रुपये दिया था, आप मुझे कितना वापस करोगे, 200 वापस करोगे। 200 वापस करोगे, बोलोगे बिल्कुल। 100 रुपये तो मेरा खुद का था, मूलधन हो जाएगा। और ब्याज कितना लग रहा है, 100 रुपये इसमें ब्याज लग रहा है, क्या लग रहा है, 100 रुपये इसमें ब्याज लग रहा है। इतना तो आपको समझ में आया, क्या आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया कि भाई 100 रुपये था, ठीक है, कोई रुपए था, उस धनराशि जो है वो दोगुनी हो जाती है, क्या अगले 10 वर्ष में किस ब्याज दर से कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है। मतलब अगर मैं 100 रुपये दूंगा तो आप मुझे 200 रुपये दोगे, ठीक है। जब आप मुझे 200 रुपये दोगे, सीधी सी बात है, 100 रुपये मेरा वाला और 100 रुपये आप खुद ब्याज दोगे। बस आप इसे अलग अलग कर दो, अगर आप अलग अलग कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना मिल गया आपको, देखिए 100 रुपये, है ना। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसको 8-10 बार तो आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 रुपये तो ये हो गया। मूलधन कितना है, 100 रुपये है। दर कितना है मुझे पता ही नहीं है। टाइम कितना है, 10 वर्ष है, ठीक है। ये भी देखिए CSPHCL 2019 है ना, जो CSPHCL जो मतलब ये विद्युत विभाग का जो एग्जाम है, बताइए उसमें व्यापम ये एग्जाम को लेता है 2019 में, ऐसे क्वेश्चन आया था। कोई इसमें कुछ पावर है क्या, बोलो कोई क्या दम है, कुछ दम ही नहीं है। अब काटो तो सही, ये देखो 100 कट गया, ये जीरो कट गया, आर बराबर क्या बच गया, 10% बच गया। अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है भला बताओ, हाँ कुछ है क्या इसमें, कुछ था ही नहीं, है ना। ये देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए तो सही क्या हुआ है। कोई धन साधारण ब्याज 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी। अब ये नहीं पता कौन सा एग्जाम है, लेकिन इसमें भी भाई साहब क्वेश्चन पूछ दिए। बस आपको थोड़ा सा एक चीज चेंज किया है, यहाँ पे 7/6 गुना बोल दिया है। कुछ हुआ क्या, बोलोगी हाँ, दिल में घंटी बजी, कुछ बजी ना बजी, घंटी तो बजी है। चलिए देखिए, मैं बोलूंगा कोई धन, मुझे नहीं पता भाई क्या धन है, साधारण ब्याज, समय बस मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है भाई समय है। कोई धन 7/6 गुना हो जाती है, ठीक है, ये बस आप यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, ठीक है। ब्याज की दर, दर भी नहीं पता, कोई बात नहीं। 7/6 गुना, मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे 7/6, ठीक है। मतलब क्या, अगर कोई जो पैसा था, अगर मैं आपको 6 रुपए दिया तो अब वो 7 रुपए हो गया। एक बार फिर से मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको 6 रुपए दिया तो अब वो 7 रुपए हो गया। मैंने आपको 6 रुपए दिया, अब वो 7 रुपए हो गया। यही होता है 7/6 गुना। क्या, मैं आपको 6 रुपए दिया, ये मूलधन हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र धन, अब वो कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब बोलोगे आपकी ब्याज कितना लगा, अरे भाई साहब ब्याज तो सीधा सीधा 1 रुपए लग गया, 1 रुपए। यहाँ पे आप चाहो तो कर सकते हो ऐसे, ठीक है। चलिए, तो 7/6 ये हो जाएगा कि मैंने आपको 6 रुपए दिया तो
क्या कभी भी जब मान लीजिए मैं उधार दूंगा आपको तो सीधी सी बात है, आपसे ज़्यादा लूंगा, है ना? तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो छोटा रहेगा वो मूलधन रहेगा, जो पूरा जुड़ के आएगा वो मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, मैं और यहाँ पे इच कर दूंगा, सीधी सी बात है कि यहाँ पे 700 600 कर दूंगा। ठीक है, 7/6 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7/6 गुना हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 7/6 गुना हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। चलिए ब्याज कितना हो गया, तो बोलेंगे यहाँ पे मूलधन 600, ब्याज 100 रुपये। ठीक है, और मिश्र धन कितना हो जाएगा? 700 रुपये। आपको बस ये डिफरेंस या फिर इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बस निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ करना है क्या? बिल्कुल कुछ नहीं करना है। 100 रुपये आप ब्याज की जगह पे लिख दीजिए, 600 रुपये आप मूलधन की जगह पे लिख दीजिए, टाइम की जगह पे 3 लिख दीजिए, रेट की जगह पे R/100 लिख दीजिए। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। ये जीरो, ये जीरो, 2 जीरो कट गए। ठीक है, देखिए 6 कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। ये ऊपर में है क्या? ऊपर में, इधर आएगा तो कहाँ होगा? तो बोलोगे ये नीचे में हो जाएगा। 100/18। आर बराबर क्या हो जाएगा? तो 100 में आप 18 का भाग दीजिए, तो 18×5 = 90। ठीक है, 10/18 ऐसे आ जाएगा। 2×5 = 10, 2×9 = 18, 5 सही 5/9, 5 सही 5/9, ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा जल्दी बता दिया कि कैसे भाग दिए हैं। भाग देने आपको आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको गुणा भाग जोड़ घटाना मैंने पहली क्लास में बताया है, आपको आता है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। 5 सही 5/9 हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर देखिए ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया, कोई धनराशि साधारण ब्याज की, किस साधारण ब्याज की दर से, मुझे नहीं पता किस साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। अच्छा, 6 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? देखिए कौन कौन से एग्जाम में आया है? सहायक संपरीक्षक एग्जाम में, व्यापम पीडीओ के एग्जाम में, सहायक ग्रेड 3 के एग्जाम में, बताइए कितने एग्जाम में आया? ठीक है, अब देखिए आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 वर्ष में 2 गुना, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि मैंने 100 दिया था आपको, तो यहाँ पे आप मुझे 200 रुपये देंगे, इसमें 100 मेरा और 100 ब्याज। ठीक है, आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, 100 बराबर 100 गुणित, यहाँ पे रेट मुझे पता ही नहीं है, 6 वर्ष पता है, बटे 100, 100 से कट गया। ठीक है, अगर आप इसे आर को करेंगे तो आर यहाँ पे देखिए अंश में है ये 6, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आर बराबर 100/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर बराबर 100/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अभी फिलहाल भाग मत दीजिए। अब देखिए कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? क्या कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? तो सीधी सी बात, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा ये तो मुझे पता ही नहीं। मतलब यहाँ पे 100 दूंगा तो मैं 400 लूंगा। ठीक है, ब्याज कितना बोलोगे? 100 तो मूलधन रहेगा, 300 ब्याज हो जाएगा। ठीक, कितने वर्ष में मुझे नहीं पता, तो आप बोलोगे चलिए 300 ब्याज अब मुझे चाहिए, कितना चाहिए? 300 ब्याज चाहिए, 300 ब्याज चाहिए। मूलधन कितना? मूलधन 100 रुपये। ठीक है, दर कितना है? तो बोलोगे दर हम यहाँ पे पता चल गया था 100/6, 100 इसका एक इजी मेथड भी हम बताने वाले हैं, 100/6। इस बार मुझे टाइम नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे बटे 100 कर दीजिए, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। टी बराबर कितना आ गया? टी बराबर 18 वर्ष आ गया। ठीक है, ये तो हो गया कि पहले आपने रेट निकाला, और रेट निकालने के बाद में फिर कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो आपने पहले देखा 100 का 400, तो मुझे 300 ब्याज चाहिए, 100 तो हमारा मूलधन है ही, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? हमारा रेट है 100/6 और टाइम हमें नहीं पता था। ठीक है, ऐसे करके ये एक तरीका है। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या था क्वेश्चन, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? देखिए 100 था, मैंने क्या किया, कितने वर्ष में? 200 होने में कितना वर्ष लग गया? 6 वर्ष लग गया। ठीक है, क्या 6 वर्ष 200 होने में लग गया? ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे ये कितना, 300 होने में कितना लगेगा? तो बोलोगे भाई 100 रुपये जब बढ़ रहा है तो 6 वर्ष लग रहा है, फिर अगला जो 100 रुपये ब्याज लगेगा फिर से 6 साल लगेगा।
फिर अगला जो ब्याज लगेगा जब 400 होने में, उसमें भी 6 वर्ष लगेंगे। ठीक है, और आपको चाहिए क्या, 100 रुपये आप दे रहे थे, आपको चाहिए था 400 रुपये, 4 गुना करना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार फिर से समझिए, 100 रुपये 2 गुना होने में कितना टाइम लगा, 6 साल, है ना। अब आपको पता चला, मतलब कुल मिला के मुझे ब्याज 100 रुपये कमाने में कितना साल लग गए, 6 साल लग गए। अगला फिर से मुझे और 100 रुपये ब्याज चाहिए। ठीक है, तो 6 साल और लगेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 6 6 12 साल, है ना ओवरऑल। उसके बाद फिर से 6 साल चाहिए, है ना, 300 से 400 होने में, मतलब 100 रुपये ब्याज कमाने में और 6 साल चाहिए। तो आप यहाँ पे ब्याज का डिफरेंस से पता कर सकते थे कि मुझे 100 रुपये कमाने में 6 साल लग गए, फिर हमें 400 रुपये मैंने दिया था, 400 मुझे लेना था। ठीक है, तो 200 करने में 6 साल लग गए, तो 300 करने में मुझे 12 साल लग जाएंगे, 400 करने में मुझे 6 साल और लग जाएंगे, 18 साल लग जाएंगे। तो 18 साल बिना गुणा गणित किए हुए आप लगा सकते हैं। बस आपको इतना बस पता होना चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को क्या करते हैं, तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। 2 गुना करने में, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, 200 रुपये 2 गुना होने में, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन तो देखिए, 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि 100 रुपये मैंने दिया था, 200 होने में कितना टाइम लग गया, तो 6 वर्ष लग गए, 6 वर्ष लग गए 200 होने में। ठीक है, ये मेरा 100 तो मूलधन रहेगा। ठीक है, और जो 100 रुपये रहेगा वो ब्याज रहेगा। ठीक है, ये 100 रुपये जो ब्याज रहेगा, ये 100 रुपये ब्याज कमाने मुझे 6 साल लग गए, और हमेशा जब भी मैं कभी वापस करूंगा तो ये मूलधन तो उतने को उतना ही रहेगा, मूलधन तो बिल्कुल हटेगा ही नहीं, घटेगा नहीं, कम भी नहीं होगा, मूलधन उतना ही रहेगा। 100 रुपये कमाने में 6 साल लग गए। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए भाई 400 रुपये, तो यहाँ पे ठीक है, और ब्याज कितना चाहिए, 300 रुपये। तो देखिए 100 रुपये कमाने में 6 साल, 200 कमाने में कितना बोलेंगे और 6 साल लग जाएंगे, 300 कमाने में और 6 साल लग जाएंगे, 6 6 दूनी 12 6 18, 18 साल लग जाएंगे। क्या आपको समझ में आया, बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, चीज़ों को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन अभी बचे नहीं है। चलिए देखिए आगे, अब हम आ गए हैं टाइप नंबर 4 में। कहाँ आ गए हैं हम, टाइप नंबर 4 में आ गए हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं 2 मिनट 1 मिनट के लिए पानी पी लेता हूँ। चलिए बताइए, ऐसे क्वेश्चन स्टेनोग्राफर 2018-19 में पूछा गया था, टाइप नंबर 4 बना सकते हैं क्या आप। यहाँ पे बताइए, आप पहले मुझे केवल 2 3 चीज़ें आपको बतानी है। क्या बतानी है, समय कितना है, समय 3 साल, साधारण ब्याज कितना है ना, साधारण ब्याज तो हमें पता करना है। ठीक है, मूलधन कितना है, बोलोगे मूलधन 800 रुपये। देखिए 3 साल में साधारण ब्याज पर 800 रुपये के 920 रुपये मिलते हैं। मैं 800 रुपये आपको दूंगा, आप मुझे 920 रुपये दोगे। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितनी होगी, बताइए आप मुझे। अगर आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, मैंने जितनी चीज़ें पहले समझाई, अगर आप थोड़ा भी समझोगे तो आपको इतना चीज़ तो समझ में आया होगा कि भाई देखो, मैंने मूलधन 800 दिया और मुझे 920 रुपये वापस कर रहे हो, मतलब मैं आपसे ब्याज कितना ले रहा हूँ, तो मैं आपसे 120 रुपये का ब्याज ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ, 120 रुपये का ब्याज ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, बोलोगे बिल्कुल 120 रुपये का ब्याज ले रहे हैं। और 920 में 800 घटाएंगे तो 120 रुपये आ जाएगा। लेकिन भाई मैं 120 रुपये एक साल का ब्याज नहीं ले रहा हूँ, कितने साल का, 3 साल का ब्याज ले रहा हूँ, 120 रुपये बटे 3 कर दो, 40 रुपये हर साल मैं ब्याज ले रहा हूँ। ठीक है, कितना, 40 रुपये हर साल आपसे मैं ब्याज ले रहा हूँ। इतना समझ में आ गया, 40 रुपये हर साल में ब्याज आपसे ले रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी आप यहाँ चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए आपको समझ में आ गया कि ब्याज कितना है, ब्याज कितना है, 120 रुपये। चलिए यहाँ पे देखिए 120 रुपये ब्याज है। ठीक है, 800 रुपये हमारा क्या है, मूलधन है कि नहीं है, बोलोगे बिल्कुल।
समय कितना है, समय भाई मुझे पता है, समय यहाँ पे 3 साल है। रेट कितना है, रेट मुझे पता ही नहीं है, R/100 कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो काट दीजिए। 3 एकम 3 चौके 12 और 3 जीरो हम। फिर देखिए 8 एकम और 8 पंचे, आर बराबर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। कितना रेट लग रहा था भाई साहब, 5% यहाँ पे दर थी, 5% यहाँ पे रेट था। ठीक है, अब लेकिन क्या बोला है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितनी होगी। ओहो भाई साहब, क्या बोल दिया, रेट जो 5% लग रहा था, आपने देखा यहाँ पे 5%, तो अब कितना हो जाएगा, 3% बढ़ा देगा। 3% बढ़ाएंगे, अगर पहले 5% ले रहे थे तो अब 3% बढ़ा देंगे, कितना परसेंट हो जाएगा, 8% रेट हो जाएगा अब। ठीक है, अब देखिए 800 रुपये आपका मूलधन तो वही रहेगा। ठीक है, टाइम टाइम भी वही रहेगा, टाइम बोला है भाई, टाइम से कोई छेड़खानी नहीं। रेट पहले कितना था तो बोलोगे यहाँ पे हमने निकाल दिया 5%, लेकिन अब 3% और बढ़ गया, 8% हो गया है। ठीक है, 8% हो गया है। अब देखिए ब्याज कितना मिलेगा, क्या करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 त्रिक 24 और 24 अट्ठे कितना होता है, तो यहाँ पे आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 24 × 8, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 16 3 19 होता है 192 रुपये। क्या 192 रुपये हुआ क्या, अरे भाई मैं तो यहाँ ब्याज की बात कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला होता है वो ब्याज का होता है। मुझे ब्याज कितना मिल गया भाई साहब, मुझे ब्याज मिल गया 192 रुपये। और मुझे कुल कितनी राशि वापस करनी है, 192 ये, और 800 भाई मूल राशि, 800 प्लस 192, 800 प्लस 192 कितना हो जाएगा, तो 992। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कुछ था क्या इसमें, कुछ नहीं था, कुछ था क्या, नहीं था कुछ। ठीक है, और देखिए ऐसी क्वेश्चन अगर होगा तो और बनाएंगे। हाँ ये देखिए वैसे ही क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, खेल हो गया है। सीजीटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन ही है। देखिए, किसी एक रकम का 7 साल बाद साधारण ब्याज 1750 रुपये है। 7 साल बाद साधारण ब्याज बोला है, 7 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1750। 7 साल का साधारण ब्याज 1750 है। 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35 और जीरो, 250 रुपये 1 साल का ब्याज हो जाएगा। क्या 250 रुपये 1 साल का ब्याज जाएगा। अब देखिए 250 रुपये 1 साल का ब्याज है, यदि साधारण ब्याज जो दर है उसकी 20% अधिक हो, ओ भाई साहब, अब मुझे पता होना चाहिए कि भाई मूलधन कितना है। मूलधन रहेगा तभी तो मैं दर वगैरह निकालूंगा। मूलधन तो दिया ही नहीं है, इसमें खेला हो गया है। ठीक है, अगर मूलधन रहता तो मैं क्या करता, 250 रुपये यहाँ पे लिखता, यहाँ पे मूलधन लिखता, और यहाँ पे पहले 7 साल लिखता, यहाँ पे दर लिखता, और यहाँ पे बटे 100 कर देता। लेकिन यहाँ पे दर भी नहीं पता है, यहाँ पे मूलधन भी नहीं पता है, दो चीज़ें नहीं पता है हमें, इसलिए इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं किया जा सकता भाई, हमारे पास हिम्मत नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास दिमाग नहीं है। ठीक है, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए मिसलेनियस जो क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ जल्दी से डील करने वाले हैं, क्लास को खत्म करने वाले हैं। देखिए, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो आप क्या करेंगे, आप बोलोगे जय श्री राम। क्या बोलोगे, जय श्री राम। अब आंख बंद करके हम यहाँ पे कुछ भी टिक कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ क्या, नहीं। देखिए केवल आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, डरावना लग रहा है, पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन। कितने समय में नहीं पता, 3% है, साधारण कितने रुपए का, तो बोलेंगे 8000 रुपये का साधारण ब्याज, मतलब मूलधन कितना है हमारा, 8000 रुपये। 8000 रुपये का 3% हो जाएगा कितने समय में। ठीक है ना, 3%, यहाँ पे हमें टाइम नहीं पता, टाइम बटे 100 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उतना ही होगा, मतलब बराबर। ठीक है, बराबर जितना कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6000 रुपये का,
तो 6,000 रुपये ये मूलधन हो जाएगा। 6,000 रुपये का 4% का 5 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है, क्या 6,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में जितना हमें ब्याज मिलेगा उतना ही हमें 8,000 रुपये का 3% का उतने ही टाइम में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, ब्याज लेकिन दोनों का बराबर मिलेगा, ये यहाँ पे बोला है। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन दर गुणित समय बटे 100, मूलधन दर गुणित समय बटे 100। बस कुछ नहीं करना था, यही आपको करना था। अब क्या करोगे? आप क्या करोगे तो बोलोगे हम जाएंगे और इंस्टा पे मैसेज करेंगे। क्या करेंगे? इंस्टा पे मैसेज करेंगे। नहीं, देखिए क्या करना है, मैंने बोला था कि बराबर बराबर है, ऊपर ऊपर वाली संख्या काट सकते हो, नीचे नीचे वाली संख्या काट सकते हो। ये 100 और ये 100 को खत्म कर दो, खत्म कर दिए। ये 3 जीरो और ये 3 जीरो को खत्म कर दीजिए, खत्म कर दिए। क्या बोलेंगे? बिल्कुल खत्म कर दिए। ये 4 एकम हो जाएगा, ये 4 दूनी हो जाएगा, काट दिए। क्या? बिल्कुल काट दिए। फिर उसके बाद देखिए 2/3 6 होता है और यहाँ पे 6 है ही, तो 6 एकम 6 और यहाँ पे 2 और तिहाई एक एक में कट जाएगा। 2/3 6, 2/3 6। ठीक है, टी बराबर कितना आ गया? टी बराबर आ गया 5 वर्ष। मैंने कुछ किया क्या? नहीं किया। मैं आपको चीज़ों को पहले समझाया था, इसीलिए मैं आपसे पहले मेहनत करा लेता हूँ। ठीक है, पहले आपके दिमाग में जोर डाल देता हूँ कि आप बताइए। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है। फिर आप इसको एक बार फिर से समझिए। 8,000 रुपये का 3 साल में, सॉरी 3% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ समय में ब्याज उतना ही होगा जितना कि 6,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में ब्याज हो रहा है। कुछ नहीं करना था, उतना ही होगा, मतलब बराबर बोल रहा है, इसके बराबर इसका ब्याज होगा। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर लिए, आ गया। आप अब ऐसे भी कर सकते थे कि इतना आप पहले सॉल्व करते, जब आप इसको पहले सॉल्व करते तो आपको कुछ ब्याज मिलता, जो ब्याज मिलता तो आप यहाँ पे लिख लेते, फिर आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देते, तब आपको यहाँ पे टाइम मिलता। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए एक बार मैं बता देता हूँ आपको। आप अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे एक नई स्लाइड में बता देता हूँ, जिससे आप लोग को ये भी थोड़ा सा लग जाए कि हाँ ऐसे भी होता है। देखिए जितना कि इसमें देखिए तो आप बोलेंगे 4% भी है, 6,000 रुपये भी है, 5 वर्ष भी है। ठीक है, मतलब इसमें 3 चीज़ें हैं, हमें अब ब्याज आसानी से मिल जाएगा। क्या है? 6,000 रुपये आई थिंक है ना, 6,000 रुपये, 4 6 4 5, 6,000 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा? 4% की दर से 5 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा? देखिए ये जीरो कट गया, 6 पंचे 30, 30 चौके 120। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 चौके 1,200 रुपये ब्याज हो जाएगा। ये देखिए 1,200 रुपये जितना ब्याज मिला है, यही ब्याज इसमें मिलेगा। 8,000 रुपये का 3% की दर से कुछ टाइम में उतना ही ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,200 रुपये। तो बोलेंगे 8,000 रुपये का कितना? 3 यहाँ पे प्रतिशत बोला है, टाइम मुझे नहीं पता। ठीक है, बराबर कितना मुझे ब्याज मिलेगा? 1,200 ही मिलेगा, बराबर बराबर ब्याज मिलेगा। चलिए देखिए क्या करना है, बोलोगे जीरो से जीरो काट देते हैं, ये जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। फिर देखिए 4 से 4 दूनी 8 और 4/3 12, 3 से 3 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है गड़बड़? देखिए 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। टी बराबर क्या हो जाएगा? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है बाबू, चलिए देखते हैं। 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण में इसका इतना होता है। ठीक है, यहाँ पे 8,000 का 3% का टी हो जाएगा ये 1,200 रुपये। क्या ये सही है? 5 चौके 20 और 1,200 रुपये। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया। उसके बाद देखेंगे ये जीरो से जीरो कट जाएगा। 8, एक बार यहाँ पे अच्छे से काटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8, 80 है ना, 80 है, 80 गुणित 3 गुणित टी बराबर यहाँ पे आ जाएगा क्या? 1,200। ठीक है, ये जीरो से मैंने ये जीरो को काट दिया। ओ ठीक ठीक ठीक, बस कुछ नहीं हुआ था, एक ज़्यादा जीरो हो गया था। ठीक है, ये हाँ क्या करना था हमें? यहाँ पे 120 होना चाहिए था। टी बराबर क्या हो जाएगा? 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 24 को मैं इधर ला लूँगा, तो देखिए गुणित में है तो क्या हो जाएगा? भागित में हो जाएगा। ठीक है, तो 24 एकम 24 पंचे 5 वर्ष, देखिए यहाँ भी आ गया, 5 वर्ष यहाँ भी आ गया था। सी सही जवाब हो जाएगा।
फिर देखिए, ये कोई क्वेश्चन है। दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई। यदि उनके ब्याज के दर में कितना अंतर हो तो 56 रुपए का अंतर हो तो उधार ली गई राशियां होंगी दो बराबर राशि, ठीक है। 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% की दर से यहाँ पे क्या ली गई हैं, उधार ली गई हैं। मैं मानता हूँ दो बराबर राशि, मैं 100 रुपये मानूंगा, 100 रुपये मैं उधार ले रहा हूँ, ठीक है। 100 रुपये उधार ले रहा हूँ 2 साल के लिए और यहाँ पे 8% की दर से, ठीक है। ये हो गया पहला मेरा ब्याज मिल जाएगा, ठीक है, पहले का, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे का, यहाँ पे 100 गुणित, मैं 100 ही लिया हो ना, यहाँ पे बोला है दो बराबर राशियाँ तो 100 ही लिया। अगली का 3 साल के लिए, 8 वर्ष के लिए, ठीक है, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसे अलग अलग काटूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अंतर बोला है, बराबर बोलता तो मैं बराबर कर देता, लेकिन यहाँ पे अंतर बोला है, ठीक है। मैं इसे कट कर देता हूँ। ये देखिए 8 दूनी 16 रुपये, ब्याज कितना 16 रुपये, इसमें देखिए ब्याज कितना 24 रुपये, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए अगर मैं इसमें देखता हूँ दो बराबर राशि, मैं अपने मन से ले लिया 100 रुपये, ठीक है। मैं अपने मन से 100 रुपये ले लिया तो हमें ब्याज मिला कितना, 2 साल का 16 रुपये, 3 साल का मैंने जब लिया तो 24 रुपये। इसमें देखेंगे यार आप डिफरेंस देखेंगे कितना रुपए का आ रहा है, 8 रुपये का आ रहा है। कितने रुपए का, 8 रुपये का, लेकिन उसके ब्याज में अंतर 56 रुपये। ओ भाई साहब गड़बड़ हो गया। अरे गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, मैंने आपको पहले परसेंटेज में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, मैंने बोला था आपको कि भाई देखिए जो ये 56 रुपये है वो कितने यूनिट के बराबर है, तो बोलोगे देखिए जो 56 रुपये है एक्चुअली यूनिट कितना है, बोलोगे 56 रुपये कितने के बराबर है, तो 8 के बराबर है। 8 यूनिट का मान 56 है। कितने यूनिट का, 8 यूनिट का मान 56 है। उधार ली गई राशि, भाई उधार ली गई राशि तो कितनी है, 100 है। कुछ नहीं करेंगे आप, गुणित में 100 कर देंगे। 8 एकम 8 सत्ते, 7 में 100 का गुणा करेंगे आ जाएगा 700। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 700। कुछ लगा क्या, नहीं लगा। बस जो यहाँ पे अंतर है मैंने अपने मन से लिया था, 16 रुपये यहाँ पे ब्याज आया, इसमें 24 रुपये, हमें तो 8 रुपये का अंतर मिला। लेकिन ये बोला था भाई 56 रुपये का, मतलब 56 रुपये जो है वो हमारे 8 रुपये के बराबर में है। हमने जो माना था वो उसका गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, मूलधन तो हमें निकालना था। हमने आपको सारी चीज़ें जो परसेंटेज में पढ़ाई थी बेसिक वाली, बताया था ना कि ये सारी जो टॉपिक है इनका जड़ है, रूट है। बस अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए क्या 56 जो है वो 8 यूनिट के बराबर है, ठीक है। 8 यूनिट का मान 56 है, हमें 100 यूनिट का मान चाहिए था, 700 रुपये सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए आज का हमारा ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए देखिए देखिए, हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा सा हैंग भी कर रहा हो, सर इतना टाइम से पढ़ा रहे हो सर, मैं थक गया सर। ठीक है कोई बात नहीं, आप थक गए हो ना, क्या करोगे, जाओगे थोड़ा सा ग्लूकोज पानी पी लेना, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर, ये दर हो गया, 500 रुपये में ये मेरा मूलधन हो गया है, 4 वर्ष ये मेरा टाइम दे दिया है, ब्याज में देता है, ठीक है। जो भी मिलेगा वो ब्याज में होगा, तो 4 वर्ष पश्चात उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एकदम क्या क्वेश्चन दिया है यार, मतलब ये हलवा क्वेश्चन दे दिया है सीजी व्यापम में। मैं बोलूंगा भाई मेरे पास रेट भी पता है, मुझे मूलधन भी पता है, मुझे समय भी पता है, पहले मैं एक काम करता हूँ ब्याज निकाल लेता हूँ। मुझे ब्याज पता ही नहीं है, मैं बोलूंगा भाई एस आई बराबर क्या होता है, 1500 मूलधन गुणित दर गुणित समय। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे परसेंट में है, वार्षिक है, ठीक है। सब चीज़ वार्षिक होना चाहिए यहाँ पे, अगर कभी मासिक बोलेगा तब आप उसे वार्षिक में बदलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है मतलब वो वार्षिक है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे आप, ये जीरो से ये जीरो को काट देंगे, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 और 15 गुणित 20, तो 15 गुणित 20 मतलब हो जाएगा क्या, 300 रुपये ब्याज, ठीक है। एस आई सिंपल इंटरेस्ट, एस आई सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज कितना हो गया, 300 रुपये ब्याज हो गया, ठीक है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ओ भाई साहब देखिए 1500 रुपये दिया था, 300 रुपये उसको लाभ हो गया,
ओ मज़ा आ गया ना। देखिए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई देखिए मैंने आपको लाभ और हानि वाले में पढ़ाया था। लाभ कितना? 300। कितने में लाभ हुआ भाई साहब? टोटल हमारा क्रय मूल्य जो रहता था, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कितने में लाभ, तो 1500 में लाभ। 1500 में लाभ कितने का? 300 का लाभ। अब हमें परसेंटेज में निकालना है क्योंकि प्रतिशत बोला है। भाई कुछ नहीं करेंगे आप केवल और केवल बोलेंगे ये देखिए ये जीरो, ये जीरो कट गया, ठीक है, यहाँ इसको काट दीजिए, ठीक है, ये जीरो काट दीजिए। और 15 एकम, 15 दूनी 30 और 15 जीरो, 20% सही जवाब हो जाएगा। 20% सही जवाब, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगर आपकी जो बेसिक जो पुरानी क्लासेस है वो अच्छी हैं, हमने आपको जो चीज़ें समझाई हैं वो आपने समझी है, आपने बार बार प्रैक्टिस की है, अब आपको सब चीज़ थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा होगा, है ना। सब 100% तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ और आपने अच्छे से पढ़ी है 8 से 10 बार, तो आपको ज़रूर 50% तो आपको आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये अगर आप बोलेंगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी, इसे हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम करा देते हैं क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बन जाते हैं, कभी जब टफ क्वेश्चन पूछना रहेगा तो। 15,000 रुपए का कुछ भाग 7% तथा शेष भाग 11% दर पर उधार दिया। मुझे नहीं पता कि मैंने 15,000 का कितना रुपए 7% पे दिया, कितना रुपए 11% पे दिया। वार्षिक कुल ब्याज मुझे 1290 रुपए मिला ही, ये मुझे पता है। तो 7% पर उधार दिया गया धन क्या था? गड़बड़ हो गया। देखिए एडीआई जो पीएससी द्वारा एडीआई का जो अभी एग्जाम होने वाला है, वैसे ही एडीआई मतलब क्या, सीधी सी बात है, लेवल 12 का पोस्ट है, एकदम अधिकारी लेवल का पोस्ट है। ऐसे क्वेश्चन पूछा था, क्या करेंगे? आप बोलोगे मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, मैं तो बोलूंगा सरेंडर। नहीं, सरेंडर नहीं करना है। देखिए 15,000 रुपए का 7%, ठीक है, 15,000 रुपए का 7%। देखिए मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई कि जो ये 15,000 रुपए लिया था, कुछ भाग नहीं, सारा का सारा भाग 7% में दे दिया। मैं अभी यही मान के चल रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। 15,000 का सब मैं 7% में कर दिया। और टाइम क्या? टाइम भाई मैं 1 साल ही मान रहा हूँ, मेरा मन, ठीक है, बराबर ही टाइम है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 1 मान रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखिए 0 0, 15 सत्ते 105 होता है, कितना होता है? 105 होता है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो हमें कितना ब्याज मिलता है? 1,050 रुपये ब्याज मिलता है, अगर मैं केवल और केवल 7% में ही सारी की सारी राशि को दे देता। चलिए भाई गड़बड़ हो गया, 1,000 रुपये मिलता है लेकिन यहाँ पे 1290 मिला है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला हमने किया है। चलिए एक काम और करते हैं, 15,000 का यहाँ पे 11% कर देते हैं, पूरा का पूरा मैं 11% में करूँगा भाई, मुझे बाकी तो कुछ आता ही नहीं है। ये देखिए ये जीरो की जीरो काट दीजिए। 15 में जब 11 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो बोलेंगे 165 आएगा, 1,650 रुपये हो जाएगा। जब आप गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अगर मैं 7% में पूरी की पूरी राशि देता तो 1,050 रुपये मिलता। अगर मैं सारा का सारा राशि 11% में देता तो मुझे 1,650 रुपये मिलता। लेकिन मुझे मिला कितना है भाई? ये तो गड़बड़ हो गया, 1,290 रुपये मिला है। कितना मिला है? 1,290 रुपये, ठीक है, 1,290 मिला है। 1,050 और 1,650, देखिए जब मैं 7% वाले को दिया तो कितना मिला? 1,050 रुपये। जब मैं 11% वाले को देखा तो 1,650 रुपये, ठीक है, मुझे मिल कितना रहा है? तो 1,200, एक मिनट फिर से, 1,290 रुपये, 1,290 रुपये मुझे मिल रहा है। ये बीच की वैल्यू है, ठीक है, बीच की वैल्यू। अब देखिए ये हमारा जो मिश्रण का टॉपिक होता है, एलिगेशन होता है मैथ में, है ना, हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा, और आपने मान लीजिए नहीं पढ़ा तो ये एलिगेशन वाला टॉपिक है ये ना। अगर मैं पूरा का पूरी राशि को 7% में दे दूं तो 1,050 मिलता। पूरा का पूरा राशि अगर मैं 11% में देता 1,650 मिलता। लेकिन मुझे मिला कितना है? तो बोलोगे 1,290 मिला है। क्या करना है? देखिए ये 1,290 कम है ना, आप इससे घटा दो, ऐसे कोने कोने में आला है, तिरछा तिरछा घटाते हैं, ठीक है। जब आप इसको घटाओगे तो देखोगे जीरो में जीरो जाएंगे, जीरो, 15 में से 9 जाएंगे, 6, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बचा क्या? बचा 5, 5 में से 3 जाएंगे तो सॉरी 5 में से 2 जाएंगे तो आएगा 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है, तो अब इससे इसको घटा दो, जो ज़्यादा रहेगा उसी से घटाना रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 90 में से 50 जाएंगे 40,
और ये कितना बच जाएगा बोलोगे, दो दो, यहाँ पे 240 हो जाएगा। देखिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जीरो काट दीजिए, 6 चौके 24, 6 छक्के 36, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। मैं क्या क्या हूँ, केवल और केवल इन लोग का अनुपात देख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। 3:2 में वो राशि को हमने बांटा है, ये देखिए बस यहीं से हमें पता चल जाएगा। देखिए 15,000 का 3:2, मतलब 7% को 3 अनुपात में, और जो 11% था उसको 2 अनुपात में हमने दिया है। ठीक है, तो कुल कितना राशि है बोलोगे, 5 है। कितना है देखिए, कुछ 3 कुछ 5, तो 2 है ना, मतलब कुल राशि हमने 5 हमारे पास है। अब बोलोगे 15,000 रुपये है, ये कितने यूनिट के बराबर है, 5 यूनिट के बराबर है कि नहीं है बोलोगे, हाँ 15,000 पूरी राशि है 5 यूनिट के बराबर। मुझे 7% वाला चाहिए, 7% का मतलब ये 3 यूनिट का मान चाहिए, 3 यूनिट का मान। 5 एकम, देखिए 5 तिहाई 15, 0 0, 3,000 में अब 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 9,000, मतलब 7, जो हमने 7% वाली राशि थी वो हमारी 9,000 हो जाएगी, और जो 11% वाली राशि हो जाएगी जो बच गई, मतलब कितना 6,000 बच गया, तो 6,000 हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे। एक बार फिर से, ठीक है, जिसका मैथ एकदम वीक है वो चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ भी आपको दिक्कत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 15,000 में 15,000 का कुल राशि है, मैंने पूरा का पूरा 7% में दे दिया, 7% दे दिया, मुझे 1,050 रुपये का ब्याज मिलना चाहिए, मिला। मैंने जब 15,000 की राशि को पूरा का पूरा 11% में दे दिया, जब पूरा का पूरा 11% में दे दिया तो 1,650 रुपये मिल गया। लेकिन है ना, 1,050 7% में, 11% में मुझे 1,650 मिलता है, लेकिन एक्चुअल में मुझे कितना मिला, तो बोलेंगे एक्चुअल में मुझे मिला है 1,290 रुपये। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोलता है कुल ब्याज 1,290 मिला है ना, 1,290 मिला है, तो मैं क्या करूँगा, इसको घटाऊंगा। ठीक है, ये एलिगेशन का टॉपिक है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको घटा देना है। जब आप घटा देंगे तो ये हमें अनुपात मिल जाएगा। देखिए तिरछा तिरछा आप घटा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, जब आप इसको घटाए तो 360 आया, 240 आया, फिर इसको हमने काट दिया तो हमें अनुपात मिल गया कि 7% वाला 3 अनुपात में है, और जो 11% वाला है वो 2 अनुपात में है। टोटल कुल कितने हैं, तो बोलेंगे कुल मिला के 5 हैं, 3 ये 2 ये, है ना। 15,000 रुपये जो है वो 5 की वैल्यू है, 3 की चाहिए थी, क्योंकि इसमें बोला था कि 7% पर उधार लिया गया धन, तो 7% पर उधार लिया गया धन 9,000 हो जाएगा। ठीक है, 15,000 जो है वो 5 यूनिट के बराबर है। चाहिए कितने यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 9,000 आ जाएगा। ये हमारा सही जवाब है। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो छोड़ सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं हमने आपको पहले भी कराया रहूँगा, और भी अभी बाद में भी करा देंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जनसंख्या कभी कभी ऐसे कि जनसंख्या बढ़ गई, 10% बढ़ी, एक जगह 20% बढ़ी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, वहाँ पे हो सकता है टेस्ट वगैरह भी। तो अब आप इसे प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको नहीं आती तो आप वो भी कमेंट करिए कि सर यहाँ पे आप और अच्छा कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पे एक बार और समझा दीजिए। हम कोशिश करें कि अगली क्लास में उसे कवर कर लें। धन्यवाद।